बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद फ़हीम। पेशावर से सूबाई असम्बली के हलकों से मुतालिक जो एक सिलसिला शुरू हुआ है, आज उसी की एक कड़ी है। और अब हम बात करेंगे हयाताबाद, रेगी मॉडल टाउन और किसी हद तक यूनिवर्सिटी रोड के हलके की। माजी में ये तमाम हलके इकट्ठे थे और इसमें तमाम यूनिवर्सिटी रोड ताकाल तक का इलाका आता था और इसे पी के या PF5 के नाम से लोग याद करते हैं। 2002 में अमानुल्लाह हक्कानी साहब ने इस हलके से 12,065 वोट लेके कामयाबी हासिल की थी और उनका मुकाबला था ANP के सैयद बिलाल शाह से, जिन्होंने 3,174 वोट लिए थे। बहुत बड़ा गैप, 12,000 और फिर 3,000। मुस्लिम लीग नून के अरबाब खिजर हयात ने 1,617 और PTI के इंजीनियर हामिदुल हक ने 1,443 वोट लिए थे। 2008 में इस हलके पर ANP के अतीफुर रहमान साहब 9,184 वोट लेकर कामयाब हुए। पीपल्स पार्टी के इंजीनियर शाकिरुल्लाह ने 6,892 और मुत्तहिदा मजलिस अमल के अमानुल्लाह हक्कानी ने 5,604 वोट लिए, यानी 8,500 वोट उन्होंने यहाँ पे लूज किया। आजाद उम्मीदवार यासीन खलील साहब, उन्होंने 5,292 वोट लिए इस हलके पर। 2013 में यासीन खलील PTI में शामिल हुए और उन्होंने PTI के टिकट पे यहां से 31,639 वोट लेके कामयाबी हासिल की। उनका मुकाबला था अमानुल्लाह हक्कानी से। एक मरतबा फिर उन्होंने 6,957 वोट लिए। कौमी वतन पार्टी के मोहम्मद इब्रार ने 4,148 और मुस्लिम लीग नून के फरहाद अली ने 3,320 वोट लिए, 230 वोट लिए, माजरा चाहूंगा। 2017 में मर्दमशुमारी के बाद ये हलका थोड़ा तब्दील हुआ, पेशावर में हलके बढ़ गए और ये हलका PK 73 और PK 74, कुछ हलके इसके 74 में आए, कुछ 73 में आ गए। और आज हम बात करेंगे PK 73 से मुतालिक। PK 73 में यहाँ पे दोबारा से अमानुल्लाह हक्कानी साहब इलेक्शन के लिए मैदान में उतरे और उनका मुकाबला तैमूर सलीम झगड़ा के साथ था। तैमूर सलीम ने यहाँ पे 15,465 वोट लिए। अमानुल्लाह हक्कानी ने यहाँ पे 3,810 वोट लिए। तकरीबन कोई 4 गुना इसमें मार्जिन बनता है जो उन्होंने लिया। मोहम्मद सदीक साहब आजाद उम्मीदवार थे, उन्होंने 1,512 वोट लिए। पीपल्स पार्टी के यासीन खलील ने 1,710 वोट लिए। यासीन साहब जो पहले PTI के MPA थे, फिर वो पीपल्स पार्टी में गए तो उन्हें 1,710 वोट लिए। इससे पहले उन्होंने रिकॉर्ड 31,000 वोट लिया था। ANP के सलीम अख्तर दुरानी ने 1,138 वोट लिए। ये हलका जहां पे तैमूर सलीम झगड़ा साहब पहले जीते, फिर सूबाई वजीर खजाना और बाद में वजीर सेहत बने। अब ये हलका PK 79 है, 79। कमोबेश वही हलके हैं, थोड़े बहुत तब्दील हुए हैं और यहां से अब तैमूर झगड़ा का मुकाबला है। और हैरानगी ये है कि उनके जो मुखालिफिन थे वो सब ये हलका छोड़ के PK 80 में चले गए हैं, जो दूसरा हलका इसका बना। जो PK 73 और फिर 74 था, तो यहां से लोग जाके जो अब 74 है या उस वक्त 74 था और अभी वहां पे 80 बना हुआ, वहां चले गए। लेकिन झगड़ा का मुकाबला तो होगा। PTI का मुकाबला यहाँ पे ANP के मोहम्मद सदीक, जमीयत उलमा इस्लाम के अताउल हक और पीपल्स पार्टी के नवाब खटक, मुस्लिम लीग नून के जलाल खान से है। अगर देखा जाए तो तैमूर सलीम झगड़ा साहब, उन्होंने 3 हलकों पे कागज जमा कराए थे। एक कौमी असम्बली का हलका था और 2 सूबाई थे। सूबाई एक उनका अपना आबाई जो इलाका है, जो अब PK 75 है, वहां पे कराया था, और PK 79 जहां से वो पहले जीते थे। PK 75 में अगर ये वहां जाते तो बहुत तगड़ा मुकाबला होता। वहां पे फिर आप अरबाब उस्मान की जीत की पेशन गोई ना करते, बल्कि अरबाब उस्मान और तैमूर झगड़ा का एक तगड़ा मुकाबला होता और अच्छा मुकाबला देखने को मिलता। लेकिन अब वहां पे अरबाब उस्मान को एज है, वहां पे मलक शहाब हैं। ये नहीं कि बड़े आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन वहां पे एज है उनको, उनके लिए सूरत हाल वहां पे कंट्रोल्ड है। लेकिन यहाँ पे तैमूर झगड़ा की जीत के चांसेस उससे भी ज्यादा हैं जितने के अरबाब उस्मान की जीत के चांसेस 75 पर हैं। और यहाँ पे कोई भी मुकाबला नजर नहीं आ रहा। सदीक आफरीदी साहब ANP से हैं, लेकिन आजाद हैसियत में उन्होंने कितने वोट लिए और ANP का यहाँ वोट है कितना, वो एक बहुत बड़ा मार्जिन है। अताउल हक साहब यहाँ पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन वो यहाँ पे खास इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे। उनकी कैंपेन बहुत ही लिमिटेड है, महदूद है। और अगर हैदराबाद, रेगी मॉडल टाउन,
इलाकों को आप देखें तो यहाँ पे जिस तरह वो कैंपेन कर रहे हैं वो उस तरह से कैची नजर नहीं आ रही है। मुस्लिम लीग नून के जो जलाल साहब हैं उन्होंने अच्छे खासे बैनर लगाए हैं, पेनाफ्लेक्स लगाए हैं, लेकिन ग्राउंड पे थोड़ा सा उनके लिए भी मुश्किलात हैं। और नवाब खटक साहब पीपल्स पार्टी के, सिर्फ वहां पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार ही खड़ा किया गया है। तो तैमूर झगड़ा के लिए ये हल्का इंतहाई यहाँ पे इस वक्त लग रहा है कि कमजोर है और यहां से उनकी हार का कोई चांस बनता नहीं है। कम से कम अगर देखा जाए तो उनका 80-20 का चांस बन रहा है। 20% ये बाकी वोट ले लेंगे। बाकी जिस तरह उन्होंने पहले 15,000 वोट लिया और हक्कानी साहब ने 3,000 वोट लिया, यानी 75 और 25 इतना बड़ा मार्जिन था, यानी 4 गुना वोट था इनका अपने बाद दूसरे नंबर पे आने वाले उम्मीदवार से। तो इस बार भी अगर ज्यादा ना सही तो कम से कम 3 गुना वोट तो उनका बनता ही बनता है अगर वो ये सीट जीतते हैं। बाकी उस दिन होता क्या है, इलेक्शन कैसे होता है, वो सब बात की बात है, लेकिन कम से कम ऑन पेपर, ऑन ग्राउंड इस वक्त उनको कोई भी मुखालिफ से कोई थ्रेट नहीं है। विद इन द पार्टी उनसे गिले शिकवे हैं। तैमूर झगड़ा ने ये 15,465 वोट इसलिए लिया था क्योंकि वो इमरान खान के उम्मीदवार थे। उनका अपना यहाँ पे कोई खास बड़ा वोट बैंक या हल्का अहबाब नहीं है, लेकिन अब वो 5 साल मिनिस्टर रहे हैं, गिले शिकवे भी हैं, शिकायतें भी हैं, नाराजगियां भी हैं। कुछ वो दूर कर रहे हैं, कुछ उनकी बाकी हैं, लेकिन ये शिकवे शिकायतें इनका अपना वोट तो कम करेंगी, किसी और का वोट नहीं बढ़ाएंगी। और इस हल्के में औरों का वोट 3-3.5 हजार से ऊपर का है नहीं। अगर वो बहुत भी कैंपेन कर ले और जो एक इम्पॉसिबल सा है कि डबल भी हो जाए, तब भी तैमूर झगड़ा के वोट तक पहुंचना बड़ा मुश्किल होगा। तो लगता नहीं है कि इस हल्के पर PK 79 पर PTI की कोई मुश्किलात होगी। आजाद हैसियत से हैं वो और सूरत हाल उनके लिए काफी वाज़ेह और काफी क्लियर है।